मेरा नाम है रविंद्र टेलर और वेलकम आपका बिल्डिंग विद बायोलॉजी में, जिसमें हम हब और रूल्स को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके सिर्फ 3 ही एग्जांपल में हम इसको पूरा समझ लेंगे कि किस प्रकार हम इसको वो सीरीज याद नहीं करने पड़ेगी आपको, वो एस वाले। ठीक है, इसके लिए हम दर्शाते हैं सबसे पहले एस के लिए आप एस बराबर आप 0 मान लीजिए, अगर पी बराबर आप 1 ले लीजिए और डी बराबर अगर 2 और एफ बराबर 3। सिर्फ इतना सा कि आपको याद करना पड़ेगा, जिससे आपका ये थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसको कैसे लिखा जाए। तो एस, इसमें एक जोड़ते जाऊँ 1 तो आपका एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस इसकी जगह आपको कितना जोड़ना है 0 जोड़ना है, इसकी जगह कितना जोड़ना है आपको 0। तो यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ 0, तो 1 0 कितना हो जाएगा 1। दूसरा हमारा चलता है 3p। 3 में कितने जोड़ने हैं, पी को हम दर्शाते हैं 2 से, पी को हम दर्शाते हैं 1 से, सॉरी पी को दर्शाते हैं 1 से, तो 3 + 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। दूसरा हमारे पास आता है एस, एस को तो हम 0 से दर्शाते हैं, यानी कि 4 + 0 बराबर यहाँ पर भी 4 आ जाएंगे। अब दोनों सेम आ रहे हैं, ध्यान रखना। अब इसको कैसे लेना है पीछे ये भी बताऊंगे हम। 3 प्लस डी के लिए हम कितना लिखते हैं, डी के लिए हम लिखते हैं 2। ठीक है, डी के लिए हम लिखते हैं 2, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। साथ ही साथ पी के लिए हम लिखते हैं 1, तो 2 + 1 बराबर ही कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, दूसरा होता है एस के लिए, तो 2 + 0 बराबर हो जाएंगे 2। अब देख लो क्या कौन कौन संख्या सबसे पहले कौन आएगा, 1 आएगा। उसके बाद कौन सबसे पहले 1 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा 2 आएगा। ठीक है, 2 आएंगे, यानी कि 1s के बाद कौन आएगा 2s आएगा। उसके बाद कौन आएगा 3s। अब 3s में तो कौन दिया नहीं है, 3 तो कोई दिया है, 3 यहाँ पर दिए गए तो 3 आएंगे। अब 4 दो जगह दे रखे, कौन सा 4 ले। तो पहली बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, जिसकी अगर एस कक्षक दिया है और अगर पी कक्षक 3p और 4s ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए जहाँ पर जोड़ने पर दोनों कितने आ रहे हैं 4 4 आ रहे हैं, तो पहले जो बड़ा है, पहले वाली संख्या जिसकी बड़ी है वो बाद में आएंगी। पहली वाली संख्या इसकी बड़ी है 4 वाली, तो ये 4s बाद में आएंगे, यानी कि इसमें पहले कौन आएंगे 3p आएंगे, इसमें पहले कौन आएंगे 3p। है तो दोनों में 4, लेकिन जिसका मूल बड़ा है, जिसका मूल बड़ा है वो बाद में आएगा, यानी कि 3p छोटा है, इस 3p पहले आएगा। उसके बाद में यहाँ पर कौन आएगा 4s आएगा, और 4s के बाद कौन आएगा 5 वाला कौन आएगा 3d आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा स्टाइल चेंज करके देखता हूँ। ठीक है, स्टाइल एक बार चेंज कर लेता हूँ, 2 मिनट बस जस्ट। अब यहाँ पर दिया गया है 2s, तो 2s के लिए दर्शाने के लिए आपको 2 + 0। ठीक है, 2d के लिए आपको जोड़ना है 2 + d के लिए जोड़ना है spd, यानी कि s से 0 1 और 2, यानी कि यहाँ पर जुड़ेगा 2। दूसरा यहाँ पर 3s, 3 + 0। अब जिसका मूल बड़ा है वो आगे रहेगा, ध्यान रखना। यहाँ पर 3 + 1 4s हो गया, और 4 + 0, यानी कि यहाँ पर भी कितना आ गया, यहाँ पर भी 4 आ रहे हैं और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 4 आ रहे हैं। यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 4 आ रहे हैं। 3 जगह 4 है और यहाँ पर कितने हैं 2। सबसे पहले कौन आ जाएगा 2s आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले कौन आएगा 2s आएगा, 2 तो नहीं है किसी में, ठीक है नहीं है। सबसे पहले आएगा 2s, उसके बाद कौन आएगा 3 किस में दे रहेगा भाई, 3 इसमें दे रहेगा, यानी कि इसके बाद आएगा 3s। 3s 2s से बड़ा है, फिर इससे बड़ा कौन आएगा। अब यहाँ पर लेना है आपको 4 में। अब यहाँ पर देखो, जिसका फंडामेंटल बड़ा है, ये इसका फंडामेंटल बड़ा है तो ये बाद में आएगा। इसका फंडामेंटल सबसे बड़ा है तो ये फिर और सबसे बाद में आएगा। इसका फंडामेंटल सबसे छोटा है, यानी कि 2 3 से तो छोटा है, तो पहले क्या आएगा 2d आएगा। जबकि 2d वाला स्ट्रक्चर दे नहीं रखा एनसीईआरटी में, ध्यान रखना 2d वाला ना हब और रूल्स में, लेकिन हमें समझाने के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। दूसरा इससे बड़ा कौन होगा 3p आएगा, 3p लेंगे 3p आएंगे, क्योंकि इसका मूल जो है वो 4 से तो छोटा है ना। आंसर दोनों के 4 आ रहे हैं, लेकिन ये 4 स्टार्टिंग वाला फंडामेंटल जो है, ये मूल है वो बड़ा है, और इसका मूल कितना है 3 है, और इससे बड़े कौन आएंगे 4s। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब यहाँ पर होता है 3 + p को कौन सा दर्शाते हैं 1 से, 4 + 0 से, 4 + f के लिए कितना दर्शाते हैं spdf, यानी कि इस पर दर्शाएंगे हम 3 से। ठीक है, देख लो एक बार फिर देख लो, अगर आपको ऐसा कुछ कन्फ्यूज लगे एफ को किससे दर्शाते हैं 3 से। ठीक है, चलते हैं हमारे पास 3p। 3 + p के लिए हम दर्शाते हैं 1 से, और 3 + 0 बराबर या तो 3 है। अब देखो यहाँ पर 3 रेख कितने होंगे 4, यहाँ पर भी कितने होंगे 4, 4 3 7, 3 रेख 4 और 3 0 3। सबसे पहला कौन आएगा 3 वाला आएगा, यानी कि 3s सबसे पहले आएंगे। इससे बड़ा कौन है 4 वाला। अब 4 वाले में 3 आ रहे हैं, नहीं ये बिल्कुल सेम है क्या दोनों, तो एक को काट दो, चलो एक को काट दो, ये पूरा काट दो। अब यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों में, तो यहाँ पर बात आ रही है 3p और 4s में, जिसका फंडामेंटल किसका बड़ा है 4s का बड़ा है, तो ये बाद में आएगा, यानी कि पहले कौन आएगा 3p आएगा, तो इसके बाद आता है 3p। इससे बड़ा कौन है 4s आएगा, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 7, यानी कि 4f।
तो ये हमारी श्रेणी हो गई है। याद आपको सिर्फ बेसिक क्या करना है, एस में आपको याद रखना है 0, पी में याद रखना है आपको ए, डी में याद रखना है 2 और एफ में याद रखना है 3 और इनको जोड़ते जाना है। जैसे कि 1s दिया गया है, 2s दिया गया है, इस प्रकार से 1 में जुड़ना है, 1 प्लस 0 बराबर हो जाएंगे 1। लेकिन ध्यान रखना ये अगर बराबर संख्या आ रही है, जैसे कि यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ पर भी आ गया, तो जिसका पहले वाला अक्षर जिसका फंडामेंटल बड़ा है वो बाद में आएगा। वो क्या आएगा, बाद में आएगा। जिसका मुख्य सरणी बड़ी है वो बाद में आएगी। मुझे लगता है अब तक आपको समझ में आ गया और आप इस प्रकार से 2-3 क्वेश्चन करके देख लीजिए, नहीं आए तो एक बार पुनः वीडियो देख लीजिए। और थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो।